Hi everyone, a very good afternoon to all of you guys. So students, as you know, बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम जो है वो कल से आपका स्टार्ट है। तो जिन भी बच्चों का कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग जाइए एग्जाम में तगड़े तरीके से पेपर को फाड़ के आइए, अच्छे से करके आइए उसको। उसके पीछे क्या रीजन, आपने मोटिवेशन यहाँ से लेनी है कि आप लोगों ने हमारे साथ प्रेपरेशन करी है और मैंने और सुमित सर ने आपको हर उस पैटर्न से वाकिफ करा दिया है जो आपको एक्सपेक्टेड है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके न्यू पैटर्न के इंक्लूडिंग रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। क्लियर? सो आप लोगों को दो सेक्शन की मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दी है कि कैसे आप लोगों ने स्ट्रेटेजाइज करना है, किन किन क्वेश्चन को आपने पहले टारगेट करना है, किन को बाद में टारगेट करना है। स्टूडेंट, क्वांट सेक्शन में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, स्पेशली जो अब चीजें मैं बोलने वाला उनको आपने ध्यान से सुनना है और ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं और आपको ये भी बता दूंगा एक्सपेक्टेड पेपर क्या रहेगा, कैसा वेरिएशन रह सकती है, कट ऑफ कैसे होगा। बट एज यूजुअल अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों में से जो भी बच्चे पेपर दे के आते रहेंगे उन्होंने हमें एक तरह से इंटीमेट करना है। उसके दो तरीके आपके पास हैं, पहला फेसबुक ग्रुप, सेकंड टेलीग्राम, कि आपने कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और आपने कितने अटेम्प्ट करे। फिर उसके बेसिस पे लास्ट में हम लोग एक कट ऑफ के पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो पेपर का जो पैटर्न रहेगा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स जो हैं ये प्रोमिनेंटली आपसे पूछे जाएंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अगर मैं कंक्लूड करूं अरिथमेटिक से ऊपर ऊपर तो ये आपका 25 से लेके 28 मार्क्स तक कंटेन करेगा और ये सारा का सारा सेक्शन आपका इजी सेक्शन होता है। क्लियर? वेटेज की बात करते हैं, उसके बाद बताता हूं पहले किसको अटेम्प्ट करना है। सिंप्लीफिकेशन की मैं बात करूं 10 से 15 नंबर की रेंज इसकी रहती है। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो 10 या 15 के 15 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन बेस्ड होते हैं परसेंटेज के ऊपर, आपके रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर, देन आपके स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के ऊपर, बाकी आपकी जनरल कैलकुलेशन बॉड मास वहां पे पूछा जाता है। क्लियर? नंबर सीरीज की मैं बात करूं 5 नंबर, मिसिंग भी आ सकती है आपकी, रॉन्ग भी आ सकती है क्योंकि वेरियस शिफ्ट में पेपर है। बट ध्यान रखना रॉन्ग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर किसी शिफ्ट में मान लो कोई पेपर टफ आ जाता है तो आपने हड़बड़ाना नहीं है, आपने बस अपने 20 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है टाइम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन होके आप लोग बाकी बच्चों के बराबर आ जाओगे। ठीक है, क्योंकि वेरियस शिफ्ट में पेपर है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। 5 नंबर में आएगी, अगर आएगी तो 5 नंबर का सेट आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वो किसके साथ रिप्लेस कर सकता है? आपका सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अगर वहां 10 दे देगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन वो लेके आएगा। डीआई की बात करूं, जनरली एक सेट ही पूछा जाता है क्लर्क प्रीलिम्स में, बट आप लोग मान के चलिए 5 से लेके 10 नंबर, अगर दो सेट बने तो आपके 5 से लेके 10 नंबर यहां तक बन जाएंगे। तो इतना सा जो पोर्शन है 25 से 28 नंबर आपके यहीं से बन जाएंगे और ये इजी पोर्शन है। देन अरिथमेटिक की मैं बात करूं 7 से लेके 10 क्वेश्चन की इसकी रेंज रहती है। ठीक है, तो अगर 3 यहां पे 28 दे देगा तो यहां 7 देगा और अगर 25 यहां से देगा तो 10 यहां से दे देगा। क्लियर? तो ये आपका वेटेज रहने वाली है। पेपर देने के बाद आप जरूर बताइएगा कि कैसी चीजें आई थी और कैसा कैसा आर्किटेक्चर वहां पे बनाया गया था। अब बात आती है कि किनको पहले अटेम्प्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। स्टूडेंट ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपके सामने अरिथमेटिक का सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी परसेंटेज का आ जाएगा, आप लोग उसे अटेम्प्ट मत करना। ये मेरी एडवाइस है, बाकी अगर आपने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसको चेंज बिल्कुल मत करिएगा। बट उन बच्चों के लिए जिनके हर एक टॉपिक जो है वो मॉडरेट लेवल पे है, क्योंकि इतना तो है कि 35 में से 35 पूरे एग्जाम में, मैं पूरे की बात कर रहा हूं, या फिर 30 प्लस भी मैं कहूंगा, जितने भी बच्चे पेपर देंगे मुश्किल से 10% बच्चे, 10% भी नहीं 5% बच्चे होंगे जो 30 प्लस बना के आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे एक इजी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करो, चाहे आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सीआई का करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का, नंबर आपको बराबर मिलने हैं। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ढूंढ के आपने कर देनी है, देन नंबर सीरीज, उसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे आप लोग, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। टाइम बचेगा, यहां तक मेरा एस्टिमेट है अगर आपने ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट विद एनालिसिस अच्छे से करे हैं तो आप इतना सा पोर्शन जो है वो 16 से 17 मिनट में आप कवर कर गए होंगे।
ये मैं ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ बट इसमें आराम से हो जाएगा 25 मार्क्स का पेपर। ठीक है, जिनका नहीं होगा वो घबराएंगे नहीं, ये कोई फिक्स पैरामीटर्स नहीं है। आप लोगों ने पेपर के हिसाब से अपने आप को एनालाइज करना है, चैनलाइज करना है वहां पे कि टाइम वेस्ट ना हो, बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग अरिथमेटिक पे मूव करेंगे। जो क्वेश्चन लंबे होते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, आपको पता होता है कि मेरा इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, उनको आपने स्किप करते हुए चलना है। जो कम टाइम में होने वाले उनको जल्दी करना है। एजिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन आता है। इजी क्वेश्चन आएगा, शॉर्टकट से करने वाला तो आपने उड़ा देना है, नहीं तो उन क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना जिसमें टाइम कम लगता है। तो 20 मिनट आपके पास होंगे पर सेक्शन, तो 20 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, 20 मिनट में ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन पे फंसना मत। जो अगर आप एक क्वेश्चन पे फंस के बैठ गए तो फिर आपका पेपर खराब हो सकता है। बाकी जिस लेवल से आपने प्रेपरेशन करी है मैं आपको लिख के बता रहा हूं, अगर आपके मॉक में यहाँ पे 55 के आसपास मार्क्स आते हैं ना ऑनलाइन में, वहां आपके आराम से 70 तक नंबर आएंगे। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहिए, खुश होकर पेपर देने जाइए कि यस, कभी भी पेपर देने जाओ तो मोटिवेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्लियर? और आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को ये लगेगा सर 5 दिन हमें मिल जाते और तो हमें ज्यादा फायदा होता, बाकी वालों को मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स, उसी तरह से पेपर का लेवल भी ऊपर नीचे होता है। जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो आपकी ज्यादा होगी, लास्ट वालों की कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं, किसी को भी एडवांटेज नहीं होती। अगर किसी को एडवांटेज हो तो नॉर्मलाइजेशन पे उनके नंबर वही रहते हैं और बाकी वालों के बढ़ जाते हैं। क्लियर? सो ऑल दी वेरी बेस्ट। यही बोलते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे, बट इस कोट को हमेशा याद रखना लाइफ में कि हार्ड वर्क करो लेकिन एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ। दैट्स व्हाई ट्रिपल एस इज हेल्पिंग यू। तो आपको ये तीनों एस का मतलब भी पता होना चाहिए, और आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं जेएंडके के अंदर, उसकी प्रेपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके कोई भाई बंधु करना चाहते हैं तो आप उनको इस चैनल को वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप लोगों की जॉब अब पक्की है। जिन बच्चों ने 30 डेज 30 की 30 वीडियोस हमारी देखी हैं, ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रैक्टिस करी है, तो वो बच्चे तो फाइनली यहाँ पे निकलने वाले हैं। और मेरा एस्टिमेट ये कहता है, मेरी ये विश है कि अगर बैंकिंग एसोसिएट में 1350% लगने हैं तो कम से कम हमें 500 प्लस मैसेजेस रिसीव होने चाहिए सिलेक्शन के दिन। सो टारगेट बड़ा है बट पॉसिबल है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो के साथ।